अस्सलाम वालेकुम। नींद, अच्छी नींद, गहरी नींद, पुरस्कून नींद हर बंदे की जरूरत है। पिछले दिनों हमने अपना बेड चेंज किया तो साथ उसके मैट्रेस भी कहाँ चेंज कर लेते हैं। तो आजकल वो 8 इंच वाले मैट्रेस आ रहे हैं। वो पहले दिन ही मेरी लोअर बैक पेन उसके ऊपर बैठने से हो गई। फिर दोबारा उसको चेंज करवा के वो स्प्रिंग वाला किया, वो मुझे सूट किया लेकिन वो बेगम साहबा को सूट नहीं किया। अब कुछ दिनों के बाद ये पता चला जी कि ये मैट्रेस अच्छा है, वो भाई ये बहस शुरू हो गई कि कौन सा सूट करे। अब हमें 3 इंच से लेके 8 इंच तक कोई कोई स्प्रिंग वाले, कोई मेडिकेटेड, कोई दूसरे इस तरह के मार्केट में मौजूद हैं। तो अब वो तलाइयां या खाली वो बान की चारपाइयों का तो कंसेप्ट अब ऑलमोस्ट खत्म होता जा रहा है। हर बंदा कमरे में और मैट्रेस यूज कर रहा है, तो जिससे आपकी कमर भी ठीक रहे, आपकी लोअर बैक में भी मसला ना हो। तो एक आइडियली माहिर क्या कहते हैं कि मैट्रेस कौन सा होना चाहिए? सर, नींद के अंदर आपकी दिमाग खुद को हराम मगज के थ्रू डिटॉक्स करता है। अंदर साइनेप्सिस श्रिंक होते हैं। आपका जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड सारे रीढ़ की हड्डी के अंदर फ्लो कर रहा होता है, वो तेजी से फ्लो करना शुरू हो जाता है। नींद की पोजीशन के अंदर आपकी रीढ़ की हड्डी की अलाइनमेंट का बेहतर होना इंतहाई ज़रूरी है। और अगर आपका गद्दा इस तरह का है कि जिसमें रीढ़ की हड्डी के ऊपर दबाव आ रहा है, तो दिमाग खुद को डिटॉक्स नहीं कर पाएगा, स्ट्रेस एंजाइटी रहेगी, आपकी सेहत इससे मुतासिर होगी। नींद का कंफर्टेबल होने के लिए मेजर रोल आपके गद्दे की सिलेक्शन आपको फ़ायदा देती है। अब सबसे पहले इसके अंदर गद्दे जो हैं मार्केट में चूँकि मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा हमें कौन सा गद्दा सूट करेगा? ये हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकता है। थंब ऑफ रूल ये है कि अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आप हेल्दी हैं, एक्सरसाइज की आदत नहीं है, जिस्म ढीला-ढाला है, आपको सख्त गद्दा जिसको हार्ड मैट्रेस, मेडिकेटेड मैट्रेस कहते हैं, वो सूट करेगा। अब वो अच्छा। इस्तेमाल कर लें। अगर आपका वज़न जो है कम है, आप एक्सरसाइज करते हैं, जिस्म टाइट है, आप नरम गद्दे पे सो सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है, हमारे एक उस्ताद फरमाते हैं कि अगर आपकी किसी के साथ दुश्मनी है, तो आप उसको स्प्रिंग वाला गद्दा तोहफे में दे दो। वो आहिस्ता-आहिस्ता बीमार होके आपका मरीज़ बन जाएगा। तो स्प्रिंग वाला गद्दा हमारे कर्व को, स्पाइन के कर्व को तो सपोर्ट देता है, लेकिन वो ओवरऑल चूंकि स्टेबल नहीं होता, सरफेस वोबली रहती है। हमने जिस सरफेस पे सोना है वो सरफेस फर्म होनी चाहिए, उसके ऊपर गद्दा नरम हो चलेगा। लेकिन जो स्प्रिंग वाला गद्दा है वो वोबली होता है, वो कंफर्टेबल नहीं आपकी स्पाइन को रखता है, जिसकी वजह से सोते हुए स्पाइन के मसल को कंटिन्यूअसली एक्टिव रहना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा आप जब करवट ली, वो मसल को हल्का हल्का स्टिमुलेट होता रहता है, चार्ज रहता है, जिसकी वजह से आपके जिस्म को इसका वजह से नुकसान होता है। स्प्रिंग वाला गद्दा आम गद्दों से महंगा भी होता है, देर तक भी चलता है, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह, आपके डॉक्टर्स के विजिट बढ़ा देता है। इसलिए सबसे पहले तो स्प्रिंग वाले गद्दे को अवॉइड करें। दूसरे नंबर पे, अगर आपका वजन ज्यादा है तो हार्ड मैट्रेस, अगर आपका वजन कम है तो सॉफ्ट मैट्रेस। तो अगर मियाँ बीवी एक हार्ड है, एक का वजन ज्यादा है, एक का वजन कम है, एक एक्सरसाइज का आदी है, दूसरी एक्सरसाइज की नहीं आदी, तो उसमें कोई ऐसा मैट्रेस मिलता है जिसमें दरमियान में वो ब्रेक हो और एक हो? अच्छा, इसका एक हल है कि आप, ये मैं अपने मरीजों को मशवरा देता हूँ कि आप हार्ड मैट्रेस खरीदें। बेगम को चूंकि उसे कोई इशू नहीं है, वो सख्त मैट्रेस पे सो सकती हैं, उन्हें वो एक्सरसाइज नहीं करती, सख्त मैट्रेस पे सो सकती हैं। आप ऊपर रुई की तलाई डालें, जो आम हम पुराने ज़माने की रुई की तलाई होती है, तलाई डालें, आप उस पर सोएं, बीच में थोड़ा सा फासला रखें, तो वो कोई मसला नहीं है। आप नरम पे सोएं, वो सख्त पे सोएं, तो आसानी रहेगी। ये बड़ा आइडियल आपने एक हल बता दिया। अच्छा, इसमें कुछ गद्दे होते हैं को कुछ अरसे के बाद वो दरमियान में बैठ भी जाते हैं, तो क्या फिर उसको रिप्लेस करना चाहिए या उसको कंटिन्यू रखना चाहिए? अच्छा सर, इसके अंदर ना सबसे पहले बेड को देखना है कि जो बेड होता है, कई लोगों का बेड पुराना होता है, कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा, अंदर जो उन्होंने दरमियान में चीज़ रखी होती है वो पुरानी होकर कि लकड़ी फूल गई, ऊपर हो गया, नीचे हो गया। गद्दा आपने रखा है, वो गद्दा चूंकि सीधा है लेकिन ऊपर नीचे प्रेशर रखता है, जिसकी वजह से स्पाइन में इम्बैलेंस आ जाता है। अब हमने करना ये होता है, सबसे पहले आपका बेड सीधा हो, नॉर्मल हो, बिल्कुल फर्म होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। इसके ऊपर जब आप गद्दा रखेंगे, गद्दा आपने सीधा रखा, कुछ मंथ के बाद उल्टा कर दिया, कुछ मंथ के बाद साइड चेंज करते रहे, साइड चेंज कर दिया, वो तकरीबन एक गद्दे की पोजीशन से हम 8 दफा डिफरेंट ऑप्शंस ले सकते हैं, और एक गद्दा हमारा 2 से 4 साल आराम से चल सकता है। उसके बाद 20-20 साल चलाते हैं। ये नुकसान होता है हमारी, क्योंकि गद्दे की बाकायदा तौर पे उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, वो दब दब के वो फॉर्म ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से वो आपके मेमोरी, हर फॉर्म के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो मेमोरी लेके धंस जाता है। तो वो जब धंसना शुरू होगा, वो गद्दा आपके लिए जाया हो गया। मैक्सिमम, हर वैसे कई दफा 10 साल की भी वारंटी मिलती है, लेकिन मैक्सिमम कोशिश ये करें कि आप 5 साल से ऊपर गद्दे को ना इस्तेमाल करें, और इस 5 साल में चेंज करते रहें उसे।
देखिए जी, कहते हैं जी 5 साल के बाद गाड़ी भी बदल लेनी चाहिए, तो 5 साल के बाद गद्दा भी बदल लेना चाहिए, ताकि आपकी स्पाइनल कॉर्ड, आपकी बैक, आपकी हड्डियाँ, आपकी सेहत दुरुस्त रहे। और माहिरीन की इस राय के मुताबिक अपने बेड को भी अगर वो हमवार नहीं है, तो कभी-कभार एक बढ़ई को बुलवाकर उसमें अगर बेड भी ऊँचा-नीचा है, उसको दुरुस्त करवा लें। हो सकता है कि मैट्रेस से ज़्यादा आपका बेड ही अनइवन हो। तो अगर ये मैट्रेस पुराना हो गया, उसको भी बदलें या उसकी कम से कम साइड चेंज कर लें। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया।